नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव और जय माता दी। दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जान रहे हैं कि अब नवरात्र 2020 शुरू हो चुका है। यह हमारा 17 अक्टूबर शनिवार से लेकर 25 अक्टूबर रविवार तक को रहने वाला है। दोस्तों, इस बार माता रानी का आगमन घोड़े पे हो रहा है और दोस्तों माता रानी का घोड़े पर आगमन होना आंधी तूफान तथा युद्ध की ओर संकेत करता है। तो दोस्तों, इस बार माता रानी का आगमन घोड़े पे हो रहा है और इस बार का नवरात्र बाकी कुछ नवरात्रों से अलग है। दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि एक तो कोरोना का दौर चल रहा है और दूसरा कारण है कि ज्योतिषी के अनुसार सूर्य और बुध ग्रह दोनों एक ही साथ तुला राशि में स्थित हो गए हैं। इनके इस प्रकार के संयोग बनाने से लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं, अर्थात आपका सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। दोस्तों, तो यदि इस नवरात्र में आप माता रानी को यदि आप प्रसन्न कर लेते हैं तो आपके धन पाने के चांसेस 100% हैं। दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए और ऐसे कुछ उपाय हम बताएंगे जिन्हें करके आप माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न कर सकते हैं माता रानी के साथ साथ। दोस्तों, पहला उपाय है कि पीली कौड़ियाँ। दोस्तों, पीली कौड़ियाँ आप पहले भी जानते होंगे, ये हमारे समुद्र से निकाली जाती हैं। इन्हें हम लक्ष्मी कौड़ियाँ भी बोलते हैं। दोस्तों, बाकी सारी कौड़ियाँ तो एक जगह हैं, लेकिन पीली कौड़ियों का अलग ही महत्व होता है। ये धन को आकर्षित करती हैं, इसीलिए इन्हें लक्ष्मी कौड़ी बोलते हैं। आपको अखंडित पीली कौड़ियाँ लेनी है और आपको इन्हीं पीली कौड़ियों को नवरात्र में माता रानी के सामने चढ़ा देना है और माता रानी से आपको बिल्कुल दिल से प्रार्थना करनी है। दोस्तों, दिल से की गई प्रार्थना ही भगवान स्वीकार करते हैं। आपको बोलना है कि हे माता रानी, आप हमारी सारी आर्थिक स्थितियों, जो जितनी भी खराब हमारी आर्थिक स्थिति हो गई है, उन सबको आप हर लीजिए और हमें धन प्रदान कीजिए। दोस्तों, सिद्ध पीली कौड़ियाँ अगर आप लेते हैं तो ये सोने पे सुहागा है। दोस्तों, जो लक्ष्मी कौड़ियाँ हमारी 1.25 लाख जब से सिद्ध होती हैं, इन्हें सिद्ध करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अभी भी नवरात्र आने में 4-5 दिन बाकी हैं। दोस्तों, आप इन्हें किसी भी ब्रह्मचारी पंडित से आप इन्हें सिद्ध करवा सकते हैं। 1-2 दिन में ब्रह्मचारी 1.25 लाख मंत्र जप के आपकी कौड़ियों को सिद्ध कर देंगे। दोस्तों, सिद्ध पीली कौड़ियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है जो हम बता रहे हैं। दोस्तों, आपको सिद्ध पीली कौड़ियों को आपको हरे रंग के कपड़े में बांध लेना है और इस कपड़े में पीली कौड़ियों को बांध करके आपको इसे घर की उत्तर दिशा में छुपा देना है। ऐसा करने से धन के देवता कुबेर प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट हमारा धर्म चक्र के ही नाम से है। और दोस्तों, इसके साथ ही साथ आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पर कोई भी प्रश्न हो पूजा से रिलेटेड, कोई भी पूजा विधि आपको जाननी हो, वास्तुशास्त्र से संबंधित यदि कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो आप इंस्टाग्राम पर हमसे डायरेक्ट ले सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। दोस्तों, 17 अक्टूबर शनिवार को नवरात्र का प्रथम दिन है। इसी दिन आपको कलश स्थापना करनी है और आपको कलश को 9 दिन तक रखना है। दोस्तों, कलश के अगल बगल आपको जवारे जरूर बोने हैं। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपके घर में बुरी नज़र है, यदि आपको लगता है कि आपके घर में किसी ने कुछ कर कुरा दिया है, किसी ने कुछ टोना टोटका कर दिया है, नकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई है, तो दोस्तों एक बहुत ही सटीक उपाय है। दोस्तों, हत्था जोड़ी भी आप जानते होंगे, आपको सिद्ध हत्था जोड़ी ले लेनी है। आप हत्था जोड़ी को किसी भी पूजा शॉप में मिल जाती है, वहाँ से आप हत्था जोड़ी को ला करके किसी भी ब्रह्मचारी पंडित से आप उसे सिद्ध करवा सकते हैं। और सिद्ध हत्था जोड़ी को आपको अपने हाथ में ले लेना है और आपको माता दुर्गा जी को लाल सिंदूर जो आपने चढ़ाया है माता को, तो वो सिंदूर आपको ले लेना है और हत्था जोड़ी को आपको उसी सिंदूर में डुबा के आपको उसे लाल कपड़े में बांध करके अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा देना है। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आ पाती है। दोस्तों, गोमती चक्र भी आप जानते होंगे, बहुत ही पवित्र चीज़ होती है और इसके साथ ही साथ जैसे पीली कौड़ी होती है वैसे काली कौड़ी भी होती है। दोस्तों, इन 2 चीज़ों से आपने अगर कोई भी लोन लिया है, कोई भी अगर हैवी लोन है, आपका एजुकेशन लोन है, होम लोन है, तो फिर वो सारे टाइप के लोन आप अगर लोन से दबे जा रहे हैं तो आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली उपाय होता है। दोस्तों, कर्ज मुक्ति के लिए अगर आपने किसी भी प्रकार का लोन लिया है तो उससे बचने के लिए आपको एक सिद्ध काली कौड़ी लेनी है और एक सिद्ध काली कौड़ी लेने के बाद आपको एक गुमती चक्र लेना है। ध्यान रखें, काली कौड़ी आपकी सिद्ध होनी चाहिए। किसी ब्रह्मचारी पंडित से आप उसे करवा लें और इन दोनों चीज़ों को आपको पीले कपड़े में करके माता दुर्गा जी के सामने आपको रख देना है। ऐसा करने से आपने जो भी कर्ज लिया होता है वो आपका उतर जाता है। बाद में आप इसे धारण करें।
दोस्तों सियार सिंगी भी बहुत ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है, पूजा शॉप में आपको आराम से मिल जाती है। सियार सिंगी भी नकारात्मक ऊर्जा को कंट्रोल में रखती है। दोस्तों यदि आप इसे अपने घर के द्वार पर लगाते हैं तो फिर ऐसे नकारात्मक ऊर्जा कोई भी भूत प्रेत आपके घर के अंदर नहीं घुस पाते हैं। दोस्तों पाठ की हम बात करें तो नवरात्र में अगर आपको कुछ पाठ करना है तो दुर्गा सप्तशती से तो उत्तम कोई पाठ ही नहीं है। दोस्तों दुर्गा सप्तशती का पाठ मेनली नवरात्र के लिए ही बनाया गया है। दोस्तों दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं। आप चाहें तो आप 9 दिन में इन 13 अध्यायों का पाठ आप कर सकते हैं। पूरे 9 दिन में यदि आप पूरा एक दुर्गा सप्तशती पढ़ लेते हैं तो माता का आपको ज़रूर माता की कृपा मिलती है, माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं। दोस्तों दुर्गा सप्तशती नवरात्र में पढ़ना अगर आप धन की कमी है तो आपके लिए अनिवार्य है। दोस्तों श्रीमद् देवी भागवत भी, इसे हम देवी पुराण भी कहते हैं, यह एक तरीके से देवी का पुराण ही है। तो दोस्तों ये भी आपको पढ़ना है, इसका भी बहुत अच्छा महत्व मिलता है, आप इसे नवरात्र में ज़रूर पढ़ें। दोस्तों अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रत्येक दिन आपको कौन से देवी की कैसे पूजा करनी है। दोस्तों पहला दिन माता शैलपुत्री का आएगा 17 अक्टूबर 2020 शनिवार को। माता शैलपुत्री चंद्रमा ग्रह को कंट्रोल में करती हैं, उससे रिलेटेड दोषों को खत्म करती हैं। दोस्तों माता शैलपुत्री की पूजा में आपको पीले रंग के कपड़ों का उपयोग करना है। दोस्तों माता के भोग की बात करें तो आपको घी मिश्रित भोग माता को लगाना चाहिए। आपको माता को आप दूध का भी भोग लगा सकते हैं। आप माता को दूध से बनी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं, जैसे कि पेड़ा है, खीर है, खोवे है, फिर बर्फ़ी है। तो ऐसे रिलेटेड चीज़ें आप माता को भोग में लगा सकते हैं। दोस्तों दूसरा दिन आएगा माता ब्रह्मचारिणी का 18 अक्टूबर 2020 रविवार को। दोस्तों माता ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह को प्रभावित करती हैं, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ख़त्म करती हैं। मंगल से रिलेटेड हमारा घर होता है, तो मतलब मंगल ग्रह से रिलेटेड जो दोष हैं, आपके घर के जो दोष हैं, उसे माता ब्रह्मचारिणी बिल्कुल दूर करती हैं यदि आप इनकी अच्छे से पूजा आराधना करते हैं तो। दोस्तों माता ब्रह्मचारिणी की पूजा में हरे रंग के वस्त्र का आप उपयोग करें और माता के भोग में आपको पंचामृत का भोग लगाना है। दोस्तों अगला दिन माता चंद्रघंटा का आएगा 19 अक्टूबर 2020 सोमवार को। माता चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को प्रभावित करते हैं, उससे रिलेटेड जो सुख सुविधा वाले प्रॉब्लम्स हैं उसको माता कंट्रोल करती हैं। माता के पूजा में आपको भूरे वस्त्र का उपयोग करना है, आप खुद भी पहने, माता को भी पहनाएं। और दोस्तों माता के भोग की बात कर लें तो माता को दूध अत्यंत प्रिय है। दोस्तों आप माता को आप दूध का भोग लगा सकते हैं। आप उन्हें दूध की जो भी मिठाई बनती हैं, दूध से जो व्यंजन बनते हैं, पेड़ा है, बर्फी है, खोया, खीर, तो इन सब का भोग आप माता को लगा सकते हैं। दोस्तों माता को अगर आप नहीं हैं तो आप डायरेक्ट दूध का भी भोग माता को लगा सकते हैं। दोस्तों अगला दिन माता कुष्मांडा का आएगा 20 अक्टूबर 2020 मंगलवार को। माता कुष्मांडा सारे ग्रहों के अधिपति सूर्य को प्रभावित करती हैं, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, यश मान सम्मान, इससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उन्हें माता कंट्रोल करती हैं। माता के पूजा में आपको नारंगी मतलब ऑरेंज रंग के वस्त्रों का आपको उपयोग करना है। दोस्तों माता के भोग की बात कर लें तो माता को आपको मालपुए का भोग लगाना है। दोस्तों माता रानी को मालपुए का भोग लगाने से माता प्रसन्न होती हैं और आपको मान सम्मान दिलवाती हैं। दोस्तों पांचवा दिन माता स्कंद माता जी का आएगा। दोस्तों ये 21 अक्टूबर 2020 बुधवार को। यह स्कंद की माता है, इसीलिए इन्हें हम स्कंद माता बोलते हैं। माता स्कंद माता बुध ग्रह को प्रभावित करती हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, जो भी आपका परिश्रम है, सफलता है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उसे माता कंट्रोल करती हैं। माता की पूजा में आपको सफ़ेद रंग के वस्त्रों का उपयोग करना है, खुद भी पहने, माता को भी पहना है। और दोस्तों माता के भोग की बात करें तो केला और मूंग का हलवा सर्वश्रेष्ठ है माता के लिए। यदि आप माता को मूंग का हलवा चढ़ाते हैं तो माता आपसे अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आपके बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग करती हैं, जिससे आप जिंदगी में सफल बनते हैं, आपको सफलता माता दिलवाती हैं। तो दोस्तों मूंग का हलवा आपको माता को ज़रूर लगाना है और साथ ही साथ केले का भी भोग आप उन्हें ज़रूर लगाएं। दोस्तों माता कात्यायनी की पूजा छठे दिन को होगी 22 अक्टूबर 2020 गुरुवार को। माता कात्यायनी बृहस्पति ग्रह को प्रभावित करती हैं, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी गुरु का दोष है और यदि विवाह प्रेम से रिलेटेड अफेयर्स को माता देखती हैं, इनके पूजा में आपको लाल रंग के वस्त्रों का उपयोग करना है। माता के भोग की बात करें तो भोग में आपको शहद और अनार का भोग लगाना है। दोस्तों
दोस्तों शहद का भोग लगाने से आपको अट्रैक्शन की शक्ति मिलती है, अट्रैक्टिव होते हैं आप। और ऐसे में शादी रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती हैं, अगर शादी देर से हो रही है, शादी नहीं हो रही है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स माता कात्यायनी के पूजा से चुटकियों में सॉल्व होते हैं। तो दोस्तों माता कात्यायनी की पूजा आपको इसी प्रकार करनी है, शहद का भोग लगाएं और लाल वस्त्रों का उपयोग करें। दोस्तों 7वां दिन माँ कालरात्रि का आएगा, डेट है 23 अक्टूबर 2020 शुक्रवार को। माता कालरात्रि प्रभावित करती हैं शनि ग्रह को। शनि ग्रह से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों, जैसे कि शनि की 7.5 अगर आपके ऊपर चल रही है तो उसे भी माता, यदि आप उनकी अच्छे से पूजा करते हैं तो माता उसे भी खत्म करती हैं। माता रानी के पूजा में आप नीले रंग के वस्त्रों का विशेष उपयोग करें दोस्तों। आप खुद भी नीले वस्त्र पहने और माता को भी पहनाएं। भोग की बात करें तो आपको गुड़ और सिंघाड़े का हलवा, ये दोनों भोग आप माता को लगा सकते हैं। गुड़ चढ़ाएं या सिंघाड़े का हलवा चढ़ाएं, दोनों का महत्व बराबर होता है। दोस्तों माँ महागौरी का पूजा 8वें दिन को होगा। इनका डेट है 24 अक्टूबर 2020 शनिवार। और यह माता महागौरी राहु ग्रह को प्रभावित करती है। राहु ग्रह सीधा हमारे दिमाग पे असर करता है। तो राहु ग्रह से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, यदि आप को अगर बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, स्ट्रेस रहता है और दिमागी जो प्रॉब्लम है, इसे माता ठीक करती हैं। माता के पूजा में आपको गुलाबी वस्त्रों का उपयोग करना है। आपको शांति प्राप्ति के लिए आप माता की पूजा कर सकते हैं। और माता के भोग की बात करें तो आप को माता को नारियल का भोग लगाना है। नारियल का भोग माता को विशेष रूप से प्रिय होता है। और इसी दिन आपकी अष्टमी भी है। 8वें दिन को महागौरी की पूजा होगी और इसी दिन आपकी अष्टमी भी होगी। बहुत लोग खाली इसी दिन व्रत करते हैं, लेकिन नवा व्रत भी करना होता है। और नवा दिन में माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है। डेट 25 अक्टूबर 2020 रविवार है। माता सिद्धिदात्री केतु ग्रह को प्रभावित करते हैं, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, मेन जो इस वीडियो का मोटो है धन संपत्ति, उसी को माता प्रभावित करते हैं। तो नवा दिन का तो व्रत आपको ज़रूर रखना है दोस्तों। माता के पूजा में आपको बैंगनी वस्त्र का उपयोग करें, ज़रूर करें। माता को भी पहनाएं, खुद भी धारण करें। माता के भोग की बात करें तो आपको माता को तिल के लड्डुओं का भोग आप माता को लगाएं। तिल से बने जो भी भोग हैं वो आप माता को ज़रूर लगाएं। और इसी दिन आपकी नवमी भी है। और बहुत लोग इस दिन व्रत नहीं करते, बहुत लोग 8वें दिन करके छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आपको धन संपत्ति पानी है और पूर्ण व्रत हमेशा 9वें दिन के व्रत के बाद ही होता है। इसी दिन आपको व्रत तोड़ के पारण करना होता है अपना दोस्तों। तो इस वीडियो में हमने आपको नवरात्रि 2020 से रिलेटेड लगभग सारी जानकारियां दे दी हैं। नवो देवियों के बारे में, उनकी पूजा कैसे होगी, और धन संपत्ति से यदि आप परेशान हैं उनकी कमी से, तो फिर उसके उपायों के बारे में हमने आपको बता दिया है। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और औरों तक शेयर करें, ताकि ये नवरात्र की जानकारी औरों तक पहुंचे। और जो भी हमने आपको सिद्ध करने के लिए बताया, जो पीली कौड़ियाँ हैं, हत्था जोड़ी हैं, इसे आप चाहें तो जल्दी से जल्दी आप इसे सिद्ध करवा लें। धन्यवाद।